हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गाइस, आपको एक चीज़ बताऊं। आज मेरे घर में इतना बड़ा हादसा होते होते बचा। वो कैसे बचा वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो पे बने रहोगे और इस वीडियो को पूरा देखोगे सुनोगे, तभी आपको पता चलेगा। देखो, कहने को ना हम इसको अपाहिज बोलते हैं, फिजिकल चैलेंज। ठीक है। आज लेकिन जो जान बची है ना, वो इसी की वजह से बची है। जो हादसा होते होते बचा है वो इसी की वजह से बचा है। वो कैसे, क्या हुआ है, शाम को मैं किचन में काम कर रही थी। तो काम कर रही थी, मैं सारे बर्तन वगैरह धो रही थी। अब काशवी क्या होता है, ये ना मेरी गोदी में चढ़ जाती है, तो ये मुझे कोई काम नहीं करने देती। तो जैसे ये सोई तो मैंने फटाफट बर्तन धोने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब बर्तन धोते धोते क्या हुआ, मैक्सिमम बर्तन मैं धो चुकी थी। और साथ ही मैंने काशवी के लिए दाल रखी हुई थी, ये देखो कुकर में। ठीक है। तो क्या हुआ, दाल रख के ना एकदम से मेरा प्रेशर बन गया। तो मैं चली गई टॉयलेट। मैं टॉयलेट चली गई तो क्या हुआ, दाल बनाते बनाते एकदम से मेरा प्रेशर बन गया। तो मैं चली गई टॉयलेट, और ये बर्तन सारे यहाँ पे ऐसे ही फैले हुए थे। बर्तन से पानी वगैरह गिरता, मैं यहाँ से धो के यहाँ रखती हूँ, तो सारा पानी पानी बिखरा पड़ा था। ठीक है। तो अब जी मैं टॉयलेट गई तो क्या हुआ, काशवी इतनी देर में ये उठ गई। तब ये सोई हुई थी, उठ गई और उठते उठते ही मेरे को ढूंढ रही थी। अब बाथरूम से इसको पानी की आवाज़ आई, इसने देख लिया कि मम्मा यहाँ पे है। और हम ये रूम का दरवाज़ा तो हम बंद ही रखते हैं। ठीक है। इसने क्या किया, इसने लगा दी बाहर से कुंडी। ये भगवान, इसने बाहर से कुंडी लगा दी। अब मैं खड़ी होके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो भाई कुंडी लगी हुई बाहर से। मेरे तो मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि काशवी बहुत छोटी है, बोल नहीं सकती। अब उसने खेलते खेलते में कुंडी तो लगा दी। ठीक है, लेकिन अब वो खोले कैसे, खोल तो पाएगी नहीं। और मैं उसको बड़े प्यार से बोल रही हूँ कि काशवी दरवाज़ा खोलो, कुंडी खोलो, जैसे लगाई है वैसे खोल। अब वो बच्चे ने जो काम कर दिया, अब वो खोल तो पाती नहीं। तो जी इतनी देर में ना, मैं उस टाइम रिचा दीदी से फ़ोन पे बात कर रही थी। तो क्या हुआ, उसी टाइम मैंने दीदी का कॉल काटा, और मैंने ऊपर चंचल भाभी को, शौर्य की मम्मी को कॉल किया कि भाभी ऐसे ऐसे काशवी ने कर दी है। भाई मैं बाथरूम में बंद हो गई हूँ, और काशवी ने ना गेट में कुंडी लगा दी दरवाजे पे। अब उससे भी बड़ी बात क्या हुआ, ये वाला गेट तो हम बंद रखते रखते हैं। मैं बालकनी का गेट भी 2 मिनट पहले ही बंद करके गई हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ। तो ये क्या करती है, ये बालकनी पे चली जाती है। हालांकि लकड़ी का दरवाज़ा भी बंद ही रहता है, लेकिन फिर भी अब ये बड़ी हो गई है ना, तो ये कुंडियाँ वगैरह खोलने लग गई है। और हमारी कुंडी में ना ऑयलिंग हुई हुई है। ठीक है। तो इसकी वजह से ना वो कुंडी बहुत स्मूथली खुल जाती है। ठीक है। तो कुंडी वगैरह खुल जाती है, इसलिए मैं ये दरवाज़ा भी बंद रखती हूँ, और मैं बालकनी का भी बंद रखती हूँ। ठीक है। अब जी भाभी को कॉल कर दिया, भैया वगैरह सब आ गए। लेकिन अब आए तो सबसे बड़ा तो मुद्दा ये कि गेट को खोले कैसे। अब भाई गेट तो खुल ही नहीं सकता। अब गेट खोले भी तो खोले कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये। अब जी मैं भाभी को अब सोचो, मैं बाथरूम में हूँ और भाभी बाहर है। मैं चिल्ला चिल्ला के भाभी को भी बोल रही हूँ, भाभी इसको इसको समझाओ, या आपकी वाली कुंडी खोले काशवी, क्योंकि ये खोल तो लेती है। अब या तो ये आप इससे ये खुलवाओ प्यार से, या मेरे तरफ अब मेरे यहाँ पर आए, बाथरूम के बाहर खड़ी हो तो ये ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दे। यहाँ खड़ी हो तो यहाँ पे भाभी को देख के वो ऐसे नॉर्मल खड़ी हो, लेकिन कुंडी ना खोले। अब बच्चा है, खेल खेल में तो लगा दी, लेकिन होगा कैसे। तो जी बहुत मतलब कि मेरी तो हालत ख़राब, मैं तो रोई जाऊँ। और यहाँ पे काशी बाहर रोई जाए।
फिर मेरे दिमाग में आया, दिमाग कहते हैं ना वाकई जब कोई हादसा होता है ना तो मन को ना दिमाग बिल्कुल शांत रखो, ठीक है। फिर मेरे दिमाग में ना शांति से मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। फिर मैंने उसी टाइम पिंकी को अब यहाँ से सबसे बड़ा पता है क्या, कि बात कैसे की जाए। अब मैं बाथरूम से, शुक्र है टीवी की आवाज़ धीरे थी, बाथरूम से पिंकी को मैं आवाज़ लगा रही हूँ कि पिंकी एक काम कर, तू जैसे तैसे व्हील चेयर को खिसका और तू बालकनी की तरफ जा और गेट खोल, बालकनी वाला गेट खोल। पिंकी व्हील चेयर से धीरे धीरे जा, बालकनी वाला गेट खोल। अब पिंकी का नेचर ऐसा है, जब उसको ना, अब देखो उतना मेच्योर उसका माइंड नहीं है, IQ वीक है। तो अब जी क्या हुआ, उतना वो अब जब उसको कुछ समझ में नहीं आता ना तो वो चिढ़ जाती है, तो फिर वो बात में नहीं मानती। तो वो कहती है कि ना मैं नहीं जा रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रही है। मैंने कहा, फिर बड़े आराम से भाभी को भी चुप करवाया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू जैसे जैसे व्हील चेयर को खिसका, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेती है व्हील चेयर के साथ। अब लेकिन इतनी दूर तक नहीं जा पाएगी मुझे पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसके अंदर इतना हौसला है कि ये शायद कर ले, ठीक है। मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है, तू धीरे धीरे चल के जा, लेकिन तू वहाँ तक जा, ठीक है। फिर मेरे को ये हो गया कि ये नहीं जा पाएगी। एक था कि शायद चली भी जाए, क्योंकि ये वहाँ की भी कुंडी खोल दी थी ना तो बालकनी से आके कोई भी खोल सकता था। भैया को मैंने, भाभी को बोला, भाभी कहती कैसे करेंगे। मैंने कहा यार मर्द लोग सब कर लेते हैं, हो जाएगा, कि भाई बालकनी से कैसे आएंगे। तो जी उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने पिंकी को बोला, मैंने कहा एक काम करो, ऐसा ना हो ये व्हील चेयर से गिर जाए तो और कोई हड्डी वड्डी किसकी क्रैक हो जाए। मैंने पिंकी को बोला, पिंकी तू नीचे बैठ, व्हील चेयर से नीचे बैठ और तू धीरे धीरे खिसक खिसक के आ, और जहाँ भाभी खड़ी है तू वो एक गेट खेल, सीढ़ियों वाला गेट खोल। अब मेरे पापा तो सुबह 12 बजे के गए हुए थे, तो वो कहाँ गए थे कहाँ जाते हैं हमें कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, ना वो बता के जाते हैं, ना मेरा जब निकलने के बाद फ़ोन भी करो वो फ़ोन भी नहीं उठाते। गॉड नोज़ वो कहाँ जाते हैं, ना मेरा जानने में इंटरेस्ट है। फिर जी क्या हुआ, अब सबसे बड़ा पता है क्या रहता है कि पिंकी भी एक बच्चे जैसा है, उसको भी बड़े प्यार से टैकल करना पड़ता है। बाहर सेकंड फ्लोर वाली आंटी खड़ी हुई, चंचल भाभी खड़ी हुई, अरुण भैया वगैरह सब खड़े हुए, टॉप वाले भैया भी आ गए थे, तो सब बाहर सीढ़ियों पे बाहर खड़े हुए थे। तो जी अब क्या करें पिंकी को, अब वो कितनी बार तो वो अड़ियाँ करे, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं आ रही, मैं गिर जाऊँगी। मैंने कहा भाई तू नीचे बैठ और तू धीरे धीरे आ पिंकी प्लीज़, बड़े प्यार से। काशी को भी, उसको इतनी समझ तो, इतना दर्द तो वो लेती है कि क्या है। फिर जी उसने क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे तैसे, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये डेली यहीं पे बैठती है, ठीक है। तो इसने खुद को व्हील चेयर से पहले नीचे गिराया, ठीक है, व्हील चेयर से नीचे गिराया, और आप मानोगे इसका एक ही हाथ काम करता है, एक ही हाथ यूज़ करती है ये, ठीक है। तो इसने एक ही हाथ से खुद को खिसका खिसका के, मतलब कि ये पता है, ये मैं जानती हूँ कि इसने कितनी तकलीफ़ उठाई है, क्योंकि हम तो इसको रोज़ देखते हैं ना, और एक हाथ से पूरी बॉडी को खिसकाना बहुत मुश्किल है। तो एक हाथ से ये खिसका खिसका के खुद को कम से कम आधा घंटा लग गया, जैसे तैसे ये यहाँ तक आई, ठीक है। अब यहाँ तक तो जैसे तैसे खिसक के आ गई। अब इसको इतना मेजरमेंट नहीं पता कि कितनी दूरी पे गेट है या क्या है, या कौन से हाथ से खोलना है, इतना थोड़ा सा ये दिमाग नहीं लगा पाती, ठीक है। लेकिन भाभी वगैरह बाहर खड़े थे, तो वो इसको बोलती गई कि दीदी ऐसे करो, ठीक है भाई, गेट को थोड़ी सी और पास आओ, वो दूर पास का इसको मेजरमेंट बताती गई। और ऊपर वाली आंटी भी बहुत, मतलब कि बहुत प्यार से भी उन्होंने टैकल किया सच में, कि अब ऐसे में तो खैर गुस्से तो किसी ने क्या ही करना था, ये कोई क्या बोलता है, लेकिन ऐसे टाइम पे पेशेंस बहुत काम करते हैं। जब भी कोई मुसीबत आती है ना तो पेशेंस बहुत काम करते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे खिसक खिसक के, सोच रहे हो आप, यहाँ तक आई, और अब एक इंसान बैठा हुआ है, बैठे से तो यहाँ पे हाथ जाएगा नहीं ना। हाँ, काशवी को लगा कि मैं गेट खोल के बाहर जा रही हूँ। हाँ, मैं आपको बता रही थी बैठ के डिस्टेंस ऊपर तक का कितना मुश्किल है, और पिंकी के ना वो घुटनों के बल नहीं खड़ी हो सकती,
क्योंकि अब पूरे शरीर का बाहर घुटनों पे डालना, उसको उस चीज़ की आदत तो है नहीं। तो भाई जैसे तैसे, मुझे पता है कितना मुश्किल होता है यार। 1 मिनट, खाने का ऑर्डर आ गया। एक्चुअली मैंने ना आज आटा भी नहीं गूंदा हुआ था, तो मैंने खाना भी बाहर से मंगवाया पिंकी और अपने लिए। देखो पापा ने तो हमसे कन्नी काट ली है, वो तो नहीं खाते, तो हमने तो खाना था ना कुछ। तो क्या हुआ, पिंकी ने बेचारी ने जैसे तैसे, भाभी बहुत उसको बोलती रही, बड़ी मुश्किल से इसने धीरे धीरे आराम आराम से गेट खोला। अपनी समझ भी इसको नहीं आ पा रही थी मैं गेट खोलूँ कैसे। फिर कर कर के इसको बोला और जैसे तैसे इसने आधे घंटे बाद गेट खोला। भाभी ने अंदर का गेट खोला और ये जो मेरी दाल रखी हुई थी, ये रखी रखी सारी साथ लग गई। मतलब कि अभी उतनी नहीं जली थी क्योंकि मैंने पानी इसमें फुल भर के रखा हुआ था। काशवी के लिए मैंने मूंगी मसरा की दाल बनाई थी, तो इसको मैंने फुल भरा हुआ था, शुक्र है। और भगवान ना करे अगर ये सूख जाता, सड़ जाती, आग लग जाती, ये तो क्या होता। और बच्चा तो इन चीज़ों में अट्रैक्ट होता है, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। पिंकी बैठी बैठी बेचारी कुछ नहीं कर सकती। मैंने याद है आपको थोड़े दिन पहले वीडियो में बोला था कि जितना हो सकता है वो काशवी अगर उसकी आंखों के सामने होती है, जितना उसको प्रोटेक्ट करती है वो करती है। लेकिन सच में, और पता है ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। काशवी पहले भी पिंकी ने बहुत बड़े हादसे होते होते हमारे घर में बचाए हैं। अब वो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन वो घर की उसको बैठने की पोजीशन ऐसी दे रखी है, जैसे पहले ज़माने में दादा दादियाँ बैठे होते थे ना, तो सेंटर में बैठी, तो वो चारों तरफ नज़र रखती है कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसकी नज़र में वो चीज़ जल्दी भी आ जाती है। तो इसीलिए बहुत बार, एक बार हमारे घर में बहुत बड़ी आग लगती लगती बची, उसने बचाई। ऊपर वाले फ्लोर में आग लग चुकी थी, वो ना बचाती तो शायद पूरा ऊपर वाला फ्लोर जल के भी राख हो जाता। मतलब कि एक कहते हैं ना, हम किसी को अपाहिज बोल के ना उसकी शक्ति को, इंसानी शक्ति को कमज़ोर करते हैं। शारीरिक रूप से वो कमज़ोर ज़रूर होता है, लेकिन हर इंसान को ना भगवान ने अपने अंदर एक बल दी है। बहुत से ज़िंदगी में ऐसा होती हैं चीज़ें, कई बार आंखों देखी इसको समझ में नहीं भी आता, लेकिन कहते हैं ना एक मुसीबत पड़ जाती है तो इंसान के वो हो जाता है, ये ले। तो वो चीज़ है। तो भाई आज तो ना सच में पिंकी की वजह से, और ऊपर शुक्र है भाभी वगैरह घर पे थी। चलो चांस की बात से तो भाभी घर पे होती नहीं, अगर इनका फ़ोन नहीं मिलता तो मैं ऊपर सागर की मम्मी को फ़ोन मिलाती, लेकिन चलो सब थे तो हमारा बचाव हो गया। अब काशी मुंह से कुछ बोलने वाली नहीं, ये सो के उठ गई थी तो इसको भूख भी लगी थी। अब इसके अंदर ना इतना भी वो कहते हैं ना, बच्चा दिमाग नहीं लगा पाता कि बोतल उठा के कई बार तो मुंह लगा लेती है, कई बार नहीं लगाती। लेकिन अब आसपास माँ भी नहीं दिख रही और शोर मचा पड़ा है, तो वो कहाँ से कैसे कर लेगी। तो भाई सच बता रही हूँ, दिल से धन्यवाद है ऊपर वालों का भी, पिंकी का भी, और ये इस लाडो रानी के पहले हादसे का भी। इसने आगे से अच्छा नहीं, इसने आगे के लिए ना मुझे और चौकन्ना कर दिया है कि भाई चौकन्ने हो जाओ, मैं शैतानी करने वाली हो गई हूँ। ये इसका आज पहला था, और कोशिश करूँगी कि ये इसकी हरकत आगे रहे। अब बाहर से कुंडी वगैरह तो ये लगा लेती है, ये वाली कुंडी को खोल लेती है। सब जगह मुझे ताले या कुछ कुंडा ऐसा टांग के रखना पड़ेगा जिससे डायरेक्ट कुंडियाँ ना खोल पाए। अब लेकिन वही चीज़ है ना, इन चीज़ों के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, है ना। कल को कोई बात हो जाती है, कुछ हो जाता तो कुंडियाँ भी तो खोल ले इंसान, कुंडा कैसे करेगा। ये तो बालकनी से भैया ने फटाफट कुंडा अच्छा वो खोलते कैसे बालकनी का गेट, उन्होंने जाली के पेच खोले तो भैया ने वहाँ से इतनी देर में, वहाँ से इन्होंने गेट खोल दिया बालकनी वाला, और इतनी देर में यहाँ से ये वाला गेट खुल गया। और उतने टाइम में ना इतनी जान अटकी रही ना, चांद तारे दिख गए सारे। क्योंकि मम्मी के बाद जब कोई मुसीबत आती है ना, पहली बात तो देखो मैं ऐसे जल्दी से मैं भी घबराती नहीं हूँ, लेकिन ये नादान बालक बिल्कुल होश वाली भी नहीं। ये कहता है ना 2.5-3 साल के बच्चे को थोड़ा होश होता है तो बच्चा बोल सकता है, कह सकता है, हमारे कहने से कुछ कर सकता है, तो फिर भी हो जाता। लेकिन ये बिल्कुल ही छोटी है, होश वाली ही नहीं है, तो इसको हम कुछ कह ही नहीं सकते।
तो बस आज कह लो कोई संकट था जो टल गया और इसने नज़ारे दिखा दिए। और आपको एक चीज़ और बताऊं, शोर देख के चंचल भाभी को तो चलो मैंने फ़ोन किया, ठीक है, तो अरुण अरुण भैया और ये सब लोग आ गए। ऊपर वाली भाभी वगैरह आंटी जो हैं, सागर की मम्मी वगैरह, वो लोग शोर सुन के आ गए, ठीक है। मेरे पापा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थे, वो नहीं आए। क्यों नहीं आ पाए? उन्होंने इतना नशा कर रखा था, खड़े होने की भी हालत नहीं थी उनकी। अब आए हैं, कितने बजे आए हैं ऊपर? 9:30, 9:30 आए हैं अब ऊपर, वो भी उनसे खड़े होने की भी हालत भी नहीं है। घर में क्या हो जाए, बंदा मर जाए कर जाए, उनको ना, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको बस अपने ऐबों से मतलब है। तो भैया ठीक है, तुमको तुमसे मतलब है, हमको भी हमारे से मतलब है। मेरे तो बस जो फर्ज है मैं निभा रही हूँ, ईश्वर जानता है बस। अब रात को पिंकी की टांगों की मालिश करूँगी, क्योंकि मुझे पता है उसकी टांगों और बाजू की मालिश करनी पड़ेगी, बहुत जोर लगा है। तो ये प्याज बड़ा खुश होकर खाते हैं, बस करिए, इसको होश है इसने क्या किया। चलो गाइस यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, बाय।